जमीन का जब बात चल रही थी तो वो राजस्व की है नहीं, वन विभाग की है। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब वो कैसे क्यों लेने की बात आई? लेने की बात यह है कि वन विभाग द्वारा टांगिया का जमीन दिया गया था, पहले से वृक्षारोपण के कारण उनको जमीन दिया गया था। विभाग पे इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अगर जंगल को साफ ये वन विभाग खुद करवाएगा, ढड्डी तुड़वाएगा या आग लगवाएगा, उससे जीव जंतु को हानि पहुंचेगी। और आप खबरों के माध्यम से देखते हैं कि ट्रांस शारदा क्षेत्र के, चाहे खीरी के क्षेत्र हो चाहे पीलीभीत के, वहाँ बाघ जो तेंदुआ है, तेंदुआ कितना हमलावर होता है, दर्जनों से अधिक जाने भी जा चुकी हैं और कई दर्जन जो पशु हैं, बकरी, गाय, भैंस, उनको भी घायल, उनके भी मृत्यु हो चुकी है। तो आबादी में तेंदुए, बाघ का जाने का यही कारण है कि जो वन विभाग की भूमि है वहाँ वन विभाग इस तरीके की चीज़ें कर कर, जो इनके आरोप हैं कि पैसे लेकर ज़मीन देना, तो ये इस क्षेत्र में प्रचलन पे है। और इसी कारण से जो बाघ है वो जंगलों से निकलकर आबादी में जा रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग पर संपूर्णा नगर जो वन रेंज है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो इनके पैसे हैं वो इनको मिलेंगे या इनको ज़मीन दी जाएगी, या फिर जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार का खेल किया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं जो ज़मीन देने की, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक बात इसमें ये भी है, ये जो ग्रामीण ये बता रहे हैं कि 700 साढ़े 700 एकड़ भूमि है। अगर 5000 प्रति एकड़ के हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 30-35 लाख से एबव का अमाउंट बनता है। और इतना पैसा लेकर वन विभाग ने क्या किया? क्या इसमें उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी मैनेज हो चुके हैं, या फिर अभी भी इसमें कार्रवाई होनी बाकी है? नमस्कार, मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। और बहुत चर्चित मामला एक ट्रांस शारदा क्षेत्र के जनपद पीलीभीत के अंतर्गत आने वाला बमनपुर भागरथ का है। और जो वन रेंज संपूर्णा नगर है उसका मामला है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं जो किसान हैं, इन्होंने आरोप लगाया है वन विभाग संपूर्णा नगर के अधिकारियों पे कि प्रति एकड़ के हिसाब से 5000 रुपए लिए गए, जब हमें जमीन देने की बात आई तो जमीन नहीं दी जा रही है। इनके क्या आरोप हैं और इनके साथ अभी तक खबर चलने के बाद और लिखित में अधिकारियों को अवगत कराने के बाद क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और ये क्या अपनी बात रखना चाहते हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम। कहाँ के रहने वाले? जी, हम बबनपुर भाग टांगिया के रहने वाले। टांगिया के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये जो वन विभाग पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5000 रुपए लिया जी और जमीन नहीं दी, कितने एकड़ की आपकी बात हुई थी? पर एकड़, जैसे 1 एकड़ में 5000 रुपए का बात हुआ था। तो कितने एकड़ की बात किया था? तो हमने सर 3 एकड़ की बात की, 15000 रुपए लिए सर। तो पैसा नहीं मिला सर। अच्छा, क्या आपके पास मतलब कोई साक्ष्य है उनको, मतलब आरोप जो लगा रहे हैं कि पैसे मतलब आपने दिए हैं? जी सर, हम लोग सब साथ में मिलकर दिए हैं सर। अच्छा, सब एक साथ? आप सभी ने एक साथ दिए हैं? अलग अलग दिन दिए हैं सर। अच्छा, अच्छा, मतलब एक दूसरे को आप लोग को पता है? अच्छा, चोरी लिए वीडियो नहीं बनाना। अच्छा, नहीं वो तो कोई भी नहीं चाहता है ये सारी चीजें करना। अच्छा, जब आपने लिखित किया उसके बाद मतलब क्या आप लोग के साथ हो रहा है? आप धमकी दे रहे हैं, आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि वन विभाग वालों को देंगे, आपको झूठा केस में फंसाया जाएगा। कौन चंदा कौन इकट्ठा करेगा? डीएम 17 को डीएम बोलते हैं, 17 चंदा इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये टांगिया पूरा बोलते हैं उसको डीएम, हमारे डीएम नाम। अच्छा, हाँ, वो कहता मैं डीएम हूँ। अच्छा, आपके गांव का ही है? हाँ, टांगिया का ही है। टांगिया का ही है। अच्छा, तो इसमें जैसे वन विभाग के किस अधिकारी को आपने पैसा दिया है उसका नाम बताइए। पैसे 17 लिया और हीरा लाल उसका फर्स्ट गार्ड है। अच्छा, हाँ, वन विभाग का। अच्छा, उसने लिया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने ये बात रेंजर ललित कुमार को आपने बताया कि नहीं? आप नहीं बताया उसको, हम लोग डीएफओ को बताया। अच्छा, डीएफओ को आपने अवगत कराया? हाँ, क्या नाम है आप? अमरजीत सिंह जी। क्या है मतलब आप लोगों ने जमीन की किस तरह ली थी? सर, जमीन हम लोगों की बात इस तरह हुई थी कि 5000 रुपया एकड़ दिया जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो 5 एकड़ 25,000 रुपया लिए हैं। अच्छा, आपने 25,000 दिया? हाँ जी। अच्छा, ये टोटल जमीन जो है कितने एकड़ होगी जो इस तरीके की लोगों को मतलब बात किया दिया गया? 750 एकड़ के आसपास है। 750 एकड़? हाँ जी। और ये जो सतरौना है, सतरौना ये झूठा केस डालने के लिए है, और ये दरोगा मिलके ये सतरौना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अब ये केस डालने के लिए। हाँ,
मतलब चंदा इकट्ठा करके किसे देंगे? वन विभाग को देंगे? वन विभाग को। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वन विभाग के किस अधिकारी ने आप लोग को धमकी दी? अधिकारी तो सर ये जो हमारे गांव में जो शत्रुघ्न दिया धमकी कि हम लोग केस डालेंगे, वो करेंगे, हाँ, हम लोग को उल्टा फंसाएंगे। हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? भाई आपकी भी सेम समस्या है? हाँ। क्या कैसे हुआ? मतलब बात कराने वाला कौन था? आपने डायरेक्ट किया, कैसे क्या? बात करना सत्रह नहीं था। अच्छा, जब आप जमीन मांगे तो क्या मतलब कहा गया आगे वो से? देने का राजी नहीं है। अच्छा, क्या कहा गया? मतलब डड्डी तोड़ो, क्या करो, मतलब जलाओ? नहीं जैसे हम जलाने लोग का ढड्डी नहीं तोड़ेंगे ना, उन लोगों ने बोला था कि ढड्डी तोड़ के देंगे पैसा आपको, जो जमीन आपको ढड्डी तोड़ के पैसा मिलेगी। लेकिन हम लोग वो बोल रहे हैं अब कि ढड्डी तोड़ो, हम लोग ऐसा पाप कर नहीं सकते। हाँ जी, उसमें कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है, इसलिए हम लोग वो पाप कर नहीं सकते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। क्या वन विभाग वाले आपको कह रहे थे कि मतलब डड्डी को जला दो? हाँ जी, वन विभाग वाले बोले कि ढड्डी को जला के जोतनी पड़ेगी। हाँ, ढड्डी तोड़ना। शत्रुघ्न बोला है कि ये शत्रुघ्न बोला है ना। अच्छा, क्या बोला है? उन शत्रुघ्न डीएम बोला है कि आग लगाओ इसको, जो तो हमने कहा हम नहीं जोतेंगे, जीव जंतु नहीं मारेंगे। अच्छा, हाँ। और फिर बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर, आपकी कितने एकड़ की बात हुई? हमारी हुई थी 5 एकड़ की बात। 5 एकड़। हाँ। कितना दिया पैसा आपने? 25,000 रुपए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। जी जी। आपके कितने एकड़ की बात हुई थी? जी, मेरा 6 एकड़ का बात हुआ था। 30,000 रुपए लिए हैं, शत्रुघ्न लिए हैं। मैंने तो 4 किस्त में दिए हैं उनको पैसे। अच्छा, एक बार 12,000 दिए, एक बार 2,000 दिए, एक बार 6,000 दिए, लास्ट में 10,000 रुपए दिए। अच्छा। जी। अच्छा, मतलब किसके सामने आपने दिए कि अकेले में दिए? फर्स्ट गार्ड जो वहाँ का नाम नहीं याद आ रहा है, हीरालाल, वो वहाँ बैठे थे। तो 12,000 रुपए जब हम दिए तो उनको पकड़ाए, हीरालाल को, तो वो बोले नहीं शत्रुघ्न को पकड़ा दो। शत्रुघ्न बोला नहीं आप पकड़िए। अच्छा, तो फिर उन्होंने पकड़ा, हीरालाल ने पकड़ लिया। हीरालाल ने उठा के फिर शत्रुघ्न को ही पैसा वापस दे दिया कि आप रखो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। ठीक है। वो फिर उस पैसे को उठा के किसी एक लड़का कोई आया था, मतलब दिहाड़ी मजदूरी वाला जैसे लग रहा था, तो उसको उसने 12,000 रुपए दिए। मैटर मुझे नहीं मालूम है किस हिसाब से उनको दिए, तो ये पैसे लेके चले गए। अच्छा, इस तरीके से वन विभाग और जिसपे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने मतलब कितने रुपए इकट्ठा किए? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख? अब ये सर मुझे मालूम नहीं कितने लाख रुपए इकट्ठा कर लिए होंगे, और काफी लोगों से भी लिए हैं। अच्छा, जिनको कुछ जमीनें दी गई है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ दे दी। अभी कुछ लोग जोत भी रहे वन में, वहाँ जुत रही है जमीनें। फिर हमने अपना कार्रवाई किया, तो उसके बाद हम लोग कहा जरा पैसे देने की बात कही जा रही है? पैसे देने की हमने बात बोला था उनसे। कल पंचायत में बैठे थे कम से कम 50-60 लोग, तो उन्होंने बोला कि पैसे दिए हो? मैंने कहा हाँ दिए हैं। तो शत्रुघ्न ने एक बार बदल रहा, कह रहा मुझे नहीं दिए हो। मैंने कहा तुम्हें नहीं दिए किसके हैं? तो कह रहा है मुझे मालूम नहीं। फिर वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो पैसे देते समय मौजूद था उस समय, उसको हमने बुलवाया पूरे पंचायत में। उसने बोला हाँ ये पैसे इन्होंने दिए हैं। तो वो पैसे शत्रुघ्न को दिए। शत्रुघ्न उस समय नहीं पकड़ा, तो बोला सर आप पकड़ लो। तो सर पकड़े, वो क्या उनका नाम ध्यान नहीं, हीरालाल, वो पकड़े, उनको फिर शत्रुघ्न को दे दिया। शत्रुघ्न फिर किसी को दिया। अब इस समय क्या सुनने में आ रही है, वो जमीन जब हम पूछे कि भाई जमीन हमारा दी जाए, तो उन्होंने बोला कि जमीन तो हम देंगे, मगर एक काम करना पड़ेगा आपको, खाली जगह तो है नहीं, और ये 50-60 एकड़ जोते पड़े हैं। तो हमने कहा आप तो मुझे जोत के देने की बात की थी। कह रहे जमीन हम दे देंगे, मगर तुम्हें क्या करना है, ढड्डी तोड़ना पड़ेगा, ढड्डी में आग लगाना पड़ेगा। हैं? तो हमने बोला सर ऐसा है, ढड्डी में आग हम लगा के, हमारी बात नहीं हुई, हम क्यों ढड्डी में आग लगाने जाएंगे? आग पता नहीं कहाँ तक फैल सकती है। तो इसकी वजह से हमने बोला कि हम ऐसे जुती जमीन अब बात की है तो देंगे तो हम लेंगे, वरना हम ढड्डी में आग नहीं लगाएंगे, ढड्डी तोड़ने नहीं जाएंगे, या तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए, हम नहीं जमीन जोतेंगे। अच्छा, तो ये अच्छा, आपके जैसे कितने ग्रामीण होंगे जिन्होंने वन विभाग को, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, उनको पैसा दिए होंगे? पैसा तो आज भी वसूल रहा है वो। आज भी सुबह मैं देखा हूँ चंदा सबसे ले रहा है। और चंदा लेते समय मैं देख रहा था, मैं टॉयलेट जा रहा था जंगल की तरफ में, अपने गांव के किनारे खरला पड़ता है नाला सा, उसी साइड में टॉयलेट जा रहा था। तो मैं देखा सवेरे सवेरे उठ के सबके घरों में सिग्नेचर करवा रहा था, पता नहीं कैसे पेज पे, और बोल रहा था कि चंदा दो, ये चंदा लेके आगे इनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, और जो समस्या होगी आप लोग को हम बचाएंगे, इस प्रकार से कहकर वो चंदा वसूल रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब आप लोग को धमकी, झूठे मुकदमे दी, क्या कहा गया? मुकदमे का बोल रहे हैं कि इनके ऊपर जमीन, जो ये लोग कुछ जमीन जो बाहर थी, बेड से बाहर थी, इसमें ये लोग हम ही लोग के लिए पहले सोचे थे, बाद में इनका सलाह बदल गया कि ये मिट्टी बढ़िया है, इनको ऐसे ही बहका दिया जाए, बहकावे में भड़का के उसके बाद ये जगह जोत के हम लोग पूसा गेहूं डाल लेंगे, इनको बहकावे में डाल देते हैं, ये अपना खेलते रहेंगे। हमने आगे कार्रवाई करवा दिया। अब ये बोल रहे हैं कि जमीन हम तुम्हारे लिए तोड़ रहे थे, कि हमारे लिए तो नहीं तोड़ रहे थे, फिलहाल ये अपने लिए ही बना रहे थे। इनके पास 50-60 एकड़ ऊपर जगह है, और नीचे वाला बेड इन्होंने जोत के अपने लिए ही बनाने का प्लानिंग किया था। अब बोल रहे हैं उसी जगह जो ट्रैक्टर चला हुआ है, कटा हुआ है जगह, उसमें ढड्डी भी नहीं है, कूला कट चुका है, साफ जगह है। अच्छा। तो उसमें जोते भी है, हैरो किए हैं, कुछ किए हैं। उसके बाद ये आगे जैसे थोड़ा
नीचा जगह है गीला, वहाँ ट्रैक्टर फंस गया, ट्रैक्टर वालों ने फिर वापस कर ले गया, तो ये जमीन वैसी पड़ी है। तो हमने बोला हम तो इसमें लेंगे नहीं, ढड्डी हम तोड़ेंगे नहीं ना, ढड्डी में हम आग लगाएंगे। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर उसी जगह को दिखा के तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, कछुए का अंडा, अजगर के बच्चे, चिड़िया का घोंसला, इस प्रकार से रात को आके, कल के रात में मेरे को धमकी बहुत दी जा रही थी, मेरे भाइयों को भी टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो बोले भैया ऐसा है, आप बैठ के कोई मामला समझा लीजिए, अगर आपके बस का है तो, नहीं तो आप भी कार्रवाई करिए, ये भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो इनका मैटर है तो कर ही रहे हैं। हमने सच्चाई अपनी बयान रख दी। दूसरी बात यह है कि 18 तारीख के दिन वहाँ सुअर भी मार के लोग खाए हैं। 18 तारीख को मैंने 19 को कार्रवाई किया है। ये सुअर भी मारे, जंगली जानवर को मार के वहाँ खाते भी हैं। हाँ, दारू भी निकालते हैं चोरी चोरी। अच्छा, आप जब जमीन का जब बात चल रही थी तो राजस्व की है नहीं, वन विभाग की है। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब वो कैसे, क्यों लेने की बात आई? लेने की बात है कि वन विभाग द्वारा टांगिया का जमीन दिया गया था, पहले से वृक्षारोपण के कारण उनको जमीन दिया गया था। कि 2-4 साल वृक्षारोपण करिए, हाँ, फिर उसके बाद हाँ, फिर तबादला होती रही है। ऐसे 4-5 साल में एक बार तबादला हुई, 3-4 जगह तबादला हो गई थी। अच्छा। इन्होंने उठा के, जगह खाली था, नदी के बीच में डेल्टा में जगह खाली था, कुछ रेतीले भूमि थी, कुछ मिट्टी वाली थी, तो जगह खाली था। तो वन विभाग ने बोला कि तुम्हारा इतना हेक्टेयर जमीन है, तुम अपना इसमें जोतो, तुम्हारा जो हक है वो जोतो। एक आदमी को 1-1 हेक्टेयर उस समय दिया गया था, कुछ लोग को 1.5 एकड़ भी जमीन थी। अच्छा। तो ये लोग जोते रहे। नदी अब क्या किया कि उस जगह को काट दिया। नदी के बीच में वो तो कटान होता रहता है, आगे फिर ढड्डी होगी, वो जंगल हो गई। इन्होंने बाद में उस ढड्डी को तोड़ा, जंगल तोड़ा, आग लगाए, सब कुछ किए, उसमें मनमानी किए बहुत, जैसे जैसे जिसका हुआ। तो जो पैसे इनसे लेते रहे, ग्रामीणों से पैसे लेते रहे चंदे के नाम पे, और अपना जगह ज्यादा बना लिया। तो हमारा जमीन कट गया था। तो हमने सुना, हम हैदराबाद से आए, अभी 1 महीना हुआ, तो मैं बाहर काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं हैदराबाद से आया, तो मैं सुना कि ये जमीन की मैटर चल रही है, जिनकी जमीन कटी है तो उनको कुछ पैसे लेके उनको दिया जा रहा है। तो मैं भी पूछा उनसे, तो बोला भाई ऐसी बात है। मैं कहा ठीक है, ऐसा है सर, जब ऐसी बात है तो मैं भी पैसा कुछ दे देता हूँ, हमें भी जमीन दे दिया जाए। लालच किसको, सारा आदमी को लालच होता है। वो फिलहाल वैसे लालच की बात तो अलग रही, हमारा नाम भी है उसमें, हम वन विभाग से, हमारा जमीन भी था, अब भी हमारा नाम लेसन चलता है, हमारे भाई लोग जोत रहे हैं, हमारा कट गया। तो हमने कहा चलो इसी बहाने मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा हम जोत लेंगे। तो इन्होंने पैसे तो इस प्रकार से हमसे ले लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये मतलब जो जमीन इस बार आपकी जो बातचीत हुई, क्या इससे पूर्व में भी कभी बातचीत हुई, आपने मतलब जोता ऐसा कुछ? हाँ, हम जोते हैं, पहले हम जोते थे, उसमें हम जोते थे। तो ये सतोहन उस समय भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके, दारू पी के लड़कों से लड़ाई झगड़ा करा के हमारे खेत में जब कंपेन चला, तो कंपेन वाले की इसने दारू पिला के और बैठा दिया, और उस कंपेन वाले को बोल दिया कि चांप मत चढ़ाना, 3-4 चक्कर ऐसे बिना चांप का चढ़ा देना। अच्छा। हमने उस समय भी इनको सबको बोला, उस कंपेन वाले ने 4 चक्कर, 5 एकड़ जमीन थी उस समय, तो 4 चक्कर इसने समझ लीजिए कि बिना चांप चढ़ाए चला दिया, वो पूरा अनाज नीचे गिर गया। तो ये इनके आरोप हैं, और वन विभाग पे इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अगर जंगल को साफ ये वन विभाग खुद करवाएगा, ढड्डी तुड़वाएगा या आग लगवाएगा, उससे जीव जंतु को हानि पहुंचेगी। और आप खबरों के माध्यम से देखते हैं कि ट्रांस शारदा क्षेत्र के, चाहे खीरी के क्षेत्र हो, चाहे पीलीभीत के, वहाँ बाघ जो तेंदुआ है, तेंदुआ कितना हमलावर होता है, दर्जनों से अधिक जाने भी जा चुकी हैं, और कई दर्जन जो पशु हैं, बकरी, गाय, भैंस, उनको भी घायल, उनके भी मृत्यु हो चुकी है। तो आबादी में तेंदुए, बाघ का जाने का यही कारण है कि जो वन विभाग की भूमि है, वहां वन विभाग इस तरीके की चीजें कर कर, जो इनके आरोप हैं कि पैसे लेकर जमीन देना, तो ये इस क्षेत्र में प्रचलन पे है। और इसी कारण से जो बाघ है वो जंगलों से निकलकर आबादी में जा रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग पर संपूर्ण नगर जो वन रेंज है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो इनके पैसे हैं वो इनको मिलेंगे, या इनको जमीन दी जाएगी, या फिर जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार का खेल किया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं जो जमीन देने की, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक बात इसमें यह भी है, ये जो ग्रामीण ये बता रहे हैं कि 700-750 एकड़ भूमि है, अगर 5000 प्रति एकड़ के हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 30-35 लाख से एबव का अमाउंट बनता है। और इतना पैसा लेकर वन विभाग ने क्या किया? क्या इसमें उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी मैनेज हो चुके हैं, या फिर अभी भी इसमें कार्रवाई होनी बाकी है? आप देखते रहिए आज का भारत। मैं गुरशेट पाल सिंह, धन्यवाद।